अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर्नाटक की भी कर लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मदरसों के लिए बजट से विशेष फंड अलॉट किए गए हैं। यानी उन्हें एक बड़ा फंड दिया गया है। अल्पसंख्यक युवाओं को प्रोत्साहन के लिए ये फंड माना जा रहा है। बजट से लगभग बताया जा रहा है 150 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है। कर्नाटक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सिद्धरामैया सरकार ने बजट पेश करने के बाद ही बजट में मदरसों को ध्यान में रखते हुए, वक्फ संपत्ति का ध्यान रखते हुए, अल्पसंख्यक समुदाय को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी घोषणा की और ये कहा कि बजट से 150 करोड़ रुपए का फंड उन्हें दिया जा रहा है। तो क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है? दरअसल कर्नाटक के बजट में विशेष फंड का ऐलान हुआ है और यह ऐलान मदरसों को लेकर के हुआ है। मदरसों में औपचारिक शिक्षा के लिए फंड का ऐलान किया गया है। मदरसों में कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड की सुविधा होगी। अल्पसंख्यक युवाओं को नए स्टार्टअप के लिए भी प्रोत्साहन के तौर पर वक्फ संपत्तियों की मरम्मत के लिए भी फंड का ऐलान किया गया है। मुस्लिम कब्रिस्तानों की बुनियादी ढांचे के लिए फंड बजट में तय बताया जा रहा है 150 करोड़ का। तो फिलहाल विशेष फंड का जब से ऐलान हुआ है, कर्नाटक का सरकार खासतौर पर चर्चाओं में आ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ एक समुदाय को ध्यान में रखते हुए बजट में इस तरीके के विशेष प्रावधान होंगे तो लाजमी है कि आप सुर्खियों में आएंगे। और खासतौर पर जब बात अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई हो तो ऐसे में ये माना जाता रहा है और ऐसे आरोप भी सिद्धरामैया सरकार पर लगते रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को समर्थन देते हैं। हालांकि अभी इस पर और राजनीति होनी बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार का ऐलान किया गया है तो ऐसे में अटैकिंग मोड में बीजेपी भी जरूर सामने आएगी। फिलहाल अब देखना यह है कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद से किस प्रकार की हलचल अलग अलग राज्यों या फिर केंद्र में देखने को मिलती है और कर्नाटक सरकार पर इसका क्या प्रभाव होगा, वहां के लोगों की ओर से किस तरीके से इसे अपनाया जाता है, इस पर नाराजगी जाहिर की जाएगी। फिलहाल ये बजट अलॉट किया गया है और साथ ही माना जा रहा है कि इसमें मदरसों के लिए भी है बजट, ताकि उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखा जा सके। ऐसे भी युवाओं को टारगेट किया गया है इस बजट में, जिन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर भी एक फंड